देखो यार, अगर तुम लोग मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि WWE के अंदर मलाकाई ब्लैक के रिटर्न प्लान सेट हो चुके गए। NJPW के विंडी सिटी रियो पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। AEW में TNA रेसलिंग का एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाला है। तो गाइज वहीं रे फिनिश के WWE पर आने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मलाकाई ब्लैक के WWE पर रिटर्न होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले मलाकाई ब्लैक के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद मलाकाई ब्लैक ऑलरेडी AEW कंपनी को लीव कर चुके गए। और जब से यहाँ पर ब्लैक का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ है, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली ब्लैक यहाँ पर WWE पर वापस आने वाले गए। और क्योंकि ब्लैक की वाइफ जेलिना वेगा ऑलरेडी WWE के अंदर काम करते गए, तो इसीलिए ये 100% कंफर्म माना जा रहा है कि मलाकाई ब्लैक WWE के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। और अब यहाँ पर WON ने इस हफ्ते ये कंफर्म कर दिया है कि मलाकाई ब्लैक 100% WWE के ऊपर वापस आ रहे गए। और मलाकाई ब्लैक का ये रिटर्न ज्यादा लेट ना होकर बल्कि बहुत ही जल्द होने वाला है। और WWE के अंदर मलाकाई ब्लैक के रिटर्न को लेकर कंपनी ने पूरी प्लानिंग कर दी गई। और किसी भी समय के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के अंदर मलाकाई ब्लैक AKA एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और डेव मेल्जर के हिसाब से ब्लैक यहाँ पर पॉसिबली इस हफ्ते या अगले हफ्ते के अंदर WWE के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ब्लैक यहाँ पर एग्जैक्टली WWE के ऊपर उनका रिटर्न करते गए। और क्या यहाँ पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर मलाकाई ब्लैक टोरंटो के अंदर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के WWE पर आने की, तो गाइस यहीं अब मलाकाई ब्लैक के बाद पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिश के भी WWE पर आने को लेकर इस हफ्ते WON का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ओरिजिनली रे फिनिश और पेंटागन जूनियर एक ही साथ WWE को ज्वाइन करने वाले थे। बट गाइस रे फिनिश के AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने की वजह से रे फिनिश यहां पर WWE को ज्वाइन नहीं कर पाए। और अब यहां पर फाइनली रे फिनिश और AEW के मैनेजमेंट के बीच में रे फिनिश को रिलीज करने को लेकर बातें चल रही गए। और जैसे ही रे फिनिश AEW से रिलीज होते गए, वो उनके ब्रदर पेंटागन जूनियर को WWE के ऊपर ज्वाइन करेंगे। और वैसे तो रे फिनिश अब भी यहाँ पर लीगली AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और अब तक कंपनी ने रे फिनिश को रिलीज नहीं किया है। बट इसके बावजूद भी यहाँ पर ऑलरेडी WWE के अंदर रे फिनिश के यहाँ पर डेब्यू को लेकर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर रे फिनिश के अराइवल के लिए ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटिव प्लानिंग चल रही है। और इसका मतलब बिल्कुल ही क्लियर है कि डेफिनेटली यहाँ पर रे फिनिश भी करंटली WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और रे फिनिश ने WWE के मैनेजमेंट को बताया होगा कि वो जल्द AEW से रिलीज लेने वाले गए, जिसकी वजह से WWE ऑलरेडी रे फिनिश को लेकर प्लानिंग कर रही गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान की कंपनी एग्जैक्टली रे फिनिश को रिलीज कब करती गए। रे फिनिश के AEW से रिलीज होने के बाद रे फिनिश यहाँ पर डायरेक्टली मेन रोस्टर पर आकर उनके ब्रदर पेंटागन जूनियर को ज्वाइन करते गए, या फिर रे फिनिश को NXT के अंदर डाला जाता है। वाल आपको क्या लगता है, रे फिनिश यहाँ पर डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर आएंगे या रे फिनिश NXT के अंदर जाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस यहीं लास्ट वीक TNA रेसलिंग के वीकली शो के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एलायस की शॉकिंग डेब्यू के बाद, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि एलायस यहाँ पर TNA रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और ओरिजिनली यहाँ पर एलायस ROH रेसलिंग और TNA रेसलिंग इन दोनों ब्रांड के साथ यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे थे। और इस चीज को लेकर एक टाइम पर रूमर भी चली थी कि एलायस यहाँ पर टोनी खान की कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट अब यहाँ पर एलायस के TNA पर डेब्यू होने के बाद इस हफ्ते यहाँ पर TNA रेसलिंग ने खुद ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एलायस यहाँ पर TNA रेसलिंग के साथ साइन कर चुके गए। और TNA रेसलिंग के द्वारा सोशल मीडिया पर एलायस को लेकर ऑफिशियल पोस्ट की गई है, जहां पर TNA ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एलायस यहाँ पर TNA के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो यहाँ पर USA के अंदर अब यहाँ पर TNA रेसलिंग के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। और मुझे पर्सनली एलायस का TNA को ज्वाइन करना एलायस के करियर का बेस्ट डिसीजन लगता है, क्योंकि AEW के अंदर एलायस अगर यहाँ पर आ भी जाते तो मुझे नहीं लगता है कि टोनी खान की कंपनी एलायस को सही से यूज कर पाती। और देखना दिलचस्प होगा कि TNA रेसलिंग अब यहाँ पर एलायस को कैसे यूज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW रेवोल्यूशन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से मात्र 1 हफ्तों के अंदर AEW का रेवोल्यूशन पेपर व्यू होने वाला है। और AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का मेन इवेंट क्या होगा, इसको लेकर WON का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर
पर डेव मिल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर काफी सारे हाई प्रोफाइल मैचेज होने के बाद भी डेफिनेटली यहां पर कंपनी का वर्ल्ड टाइटल मैच AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को मेन इवेंट करेगा और हमें यहां पर रिवोल्यूशन 2025 के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली और एडम कोपलैंड आमने सामने वर्ल्ड टाइटल के लिए देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, यहां पर वैसे तो कंपनी का वर्ल्ड टाइटल मैच को मेन इवेंट पर बुक करना डेफिनेटली यहां पर सही डिसीजन है, बट गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और कोनोसुके ताकेशिता और विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर जैसे रेसलर्स के पहले मैच होने की वजह से डेफिनेटली यहां पर मेन इवेंट बोरिंग होने वाला है, क्योंकि ये यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर्स के शो पर मैच होने के बाद मेन इवेंट यहां पर इन दोनों के मैच से बेटर हो, और डेफिनेटली यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद लोग यहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट को क्रिटिसाइज करने वाले गए। और मैं ये आपको अभी से बता सकता हूं कि लोग यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद पेपर व्यू के मेन इवेंट को ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट गाइस जब ये आने वाला टाइम बताएगा कि रिवोल्यूशन पर एग्जैक्टली यहां पर ओमेगा और ऑस्प्रे जैसे शानदार रेसलर्स के मैचेज होने के बाद भी मेन इवेंट एग्जैक्टली यहां पर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के अगले बड़े पेपर व्यू NJPW विंडी सिटी रियोट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NJPW लास्ट ईयर की तरह इस साल भी अमेरिका में उनका बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट शिकागो के अंदर करने वाले गए और 11 अप्रैल को विंटरस्ट अरीना के अंदर। अब यहां पर NJPW के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 4552 के बराबर है, जहां पर 4552 टिकट में से NJPW ने करीबन 3100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और 3100 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब यहां पर NJPW को विंडी सिटी रियोट के ऊपर करीबन यहां पर 1500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले एक महीने के अंदर NJPW आराम से करने वाले गए। और डेफिनेटली यहां पर विंडी सिटी रियोट के ऊपर हमें करीबन 4500 से 5000 लोग देखने को मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया होने वाला है। वेल गाइस ये तो बात ही NJPW के विंडी सिटी रियोट की टिकट सेल की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW पर एक और मेजर डेब्यू की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 के अंदर WWE और AEW के अंदर काफी सारे यहां पर टैलेंट एक्सचेंज हो रहे गए और अब यहां पर WWE और AEW के अलावा TNA रेसलिंग के भी बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट 2025 के अंदर ओवर हो रहे गए। और यही TNA के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर के TNA लीव करने के बाद अब आज यहां पर WON ने 100% ये कंफर्म कर दिया है कि जॉस अलेक्जेंडर यहां पर AEW कंपनी के ऊपर आ रहे गए और AEW के बैक स्टेज के ऊपर ऑलरेडी यहां पर जॉस अलेक्जेंडर के डेब्यू को लेकर बातें चल रही गए और AEW कंपनी अब यहां पर जल्द जॉस अलेक्जेंडर का कंपनी पर डेब्यू करवाने वाले गए। और जॉस अलेक्जेंडर को क्योंकि AEW की तरफ से WWE के मुकाबले ज्यादा पैसे ऑफर हुए हैं, तो इसीलिए जॉस अलेक्जेंडर WWE को छोड़कर AEW के ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके गए और किसी भी समय के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग जॉस अलेक्जेंडर का डेब्यू करवाने वाले गए। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉस अलेक्जेंडर का AEW को ज्वाइन करना उनके लॉन्ग टर्म करियर को क्या बेनिफिट देता है, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि AEW कंपनी जॉस अलेक्जेंडर को सही बुकिंग दे पाएगी। वाल आपको क्या लगता है, जॉस अलेक्जेंडर का AEW को ज्वाइन करना उनका सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।